क्या तुमने कभी सोचा है कि अभी जो घड़ी चल रही है, जो सेकंड तुम महसूस कर रहे हो, जो कल बीत गया और जो कल आने वाला है, क्या ये सब सच में मौजूद है? क्योंकि फिजिक्स का एक ऐसा विचार है जिसे कुछ वैज्ञानिक आधुनिक विज्ञान का सबसे खतरनाक विचार कहते हैं। एक ऐसा विचार जो कहता है कि समय बह नहीं रहा, समय गुजर नहीं रहा और शायद समय अस्तित्व में ही नहीं है। सुनने में पागलपन लगता है, क्योंकि अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा अतीत है, तुम्हारा भविष्य है, तुम बड़े हुए हो। स्पष्ट रूप से समय तो है, मगर समस्या ये है कि जब वैज्ञानिक यूनिवर्स के सबसे गहरे नियमों को देखते हैं तो उन्हें कहीं भी समय नहीं मिलता। न्यूटन की दुनिया में समय था, हमारी रोजमर्रा की दुनिया में समय है, मगर जैसे जैसे हम रियलिटी की गहराई में जाते हैं, समय धीरे धीरे गायब होने लगता है और आखिर में बस गणित बचता है। और वही गणित हमें एक ऐसे निष्कर्ष तक ले जाता है जो शायद हमारी पूरी वास्तविकता की समझ को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर तुम एक नदी के किनारे खड़े हो तो तुम्हें पानी बहता दिखाई देता है। तुम्हें साफ पता चलता है कि कौन सा पानी पहले था और कौन सा बाद में। समय भी हमें ऐसा ही लगता है, एक नदी जो लगातार बह रही है। हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। सब कुछ एक दिशा में चलता है, अतीत से भविष्य की ओर। हजारों साल तक इंसान ने यही माना कि समय एक यूनिवर्सल चीज है, एक कॉस्मिक घड़ी जो पूरे ब्रह्मांड में एक जैसी चल रही है। और फिर 1905 में एक आदमी ने यह विचार तोड़ दिया। उसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। अगर मैं प्रकाश की गति के बहुत करीब यात्रा करूं तो क्या होगा? और जवाब चौंकाने वाला था, समय धीमा हो जाएगा। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये मापा जा चुका है, हर दिन, हर सेकंड, जीपीएस सैटेलाइट्स में। अगर आइंस्टाइन गलत होते तो तुम्हारा जीपीएस कुछ ही मिनटों में काम करना बंद कर देता, क्योंकि अंतरिक्ष में मौजूद घड़ियां पृथ्वी की घड़ियों से अलग गति से चलती हैं। मतलब समय सभी के लिए एक जैसा नहीं है। अब कल्पना करो, दो जुड़वा भाई हैं। दूसरा का प्रकाश की गति के करीब चलने वाले स्पेसशिप में बैठकर 10 साल की यात्रा करता है। जब वो वापस आएगा तो पृथ्वी पर उसका भाई उससे ज्यादा बूढ़ा होगा। दोनों ने अलग अलग समय अनुभव किया। सोचो, दो लोग, एक ही जन्मदिन, एक ही शुरुआत, मगर अलग उम्र। ये तभी संभव है जब समय कोई स्थिर चीज ना हो, जब समय खुद बदल सकता हो। और यही से समस्या शुरू होती है, क्योंकि अगर समय सभी के लिए अलग है तो अभी क्या है? इस क्षण, इस सेकंड, इस समय, पूरे यूनिवर्स में अभी कहाँ है? आइंस्टाइन का जवाब था, कहीं नहीं। कोई यूनिवर्सल अब मौजूद नहीं है। जो तुम्हारे लिए वर्तमान है वो किसी और के लिए अतीत हो सकता है, या भविष्य। मतलब वर्तमान स्वयं एक भ्रम हो सकता है। और ये सिर्फ शुरुआत थी। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी दी और वहां स्थिति और अजीब हो गई। ग्रेविटी समय को मोड़ सकती है। ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है, इतना धीमा कि बाहर का पूरा ब्रह्मांड अरबों साल गुजर सकता है, जबकि तुम्हारे लिए कुछ घंटे बीते। फिल्म इंटरस्टेलर का प्रसिद्ध ग्रह इसी विचार पर आधारित था। पृथ्वी का 7 साल। यह हॉलीवुड की कल्पना नहीं, रियल फिजिक्स है। और अब सवाल और गहरा हो गया। अगर समय अलग अलग जगह अलग अलग चलता है तो असली समय कौन सा है? कौन सी घड़ी सही है? कौन सा वर्तमान वास्तविक है? फिजिक्स कहती है कोई नहीं। और यही से जन्म लेता है एक विचार, ब्लॉक यूनिवर्स। ब्लॉक यूनिवर्स यह आधुनिक भौतिकी के सबसे अजीब विचारों में से एक है। इस विचार के अनुसार अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों एक साथ मौजूद है। तुम्हारा जन्म, तुम्हारा बचपन, तुम्हारा यह वीडियो देखना, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी मृत्यु, सब कुछ पहले से मौजूद है, एक 4 आयामी संरचना में।
बिल्कुल वैसे जैसे किसी फिल्म की पूरी रील पहले से मौजूद होती है। तुम सिर्फ फ्रेम दर फ्रेम उसे अनुभव करते हो, मगर पूरी फिल्म पहले से मौजूद रहती है। ब्लॉक यूनिवर्स कहता है कि समय बह नहीं रहा, तुम बह रहे हो, और जो वर्तमान तुम्हें महसूस होता है वो सिर्फ तुम्हारी चेतना का अनुभव है। सोचो, अगर ये सच है तो भविष्य कहीं ना कहीं पहले से मौजूद है। तुम अभी वहां नहीं पहुंचे हो, मगर वो अस्तित्व में है। ठीक वैसे जैसे फिल्म का आखिरी सीन फिल्म रील में पहले से मौजूद होता है। अब यहां ज्यादातर लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि फ्री विल शायद भ्रम है। क्या तुम्हारे निर्णय पहले से तय है? क्या तुम्हारा भविष्य पहले से मौजूद है? क्या तुम सिर्फ उसे अनुभव कर रहे हो? फिजिसिस्ट्स दशकों से इस पर बहस कर रहे हैं, मगर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स आती है और सब कुछ और भी अजीब बना देती है। क्वांटम दुनिया में पार्टिकल्स निश्चित नहीं होते, वे संभावनाओं के रूप में मौजूद होते हैं जब तक उन्हें मापा न जाए। एक इलेक्ट्रॉन कई जगह हो सकता है, एक फोटॉन कई रास्ते ले सकता है एक साथ। और यही कारण है कि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि भविष्य तय नहीं है, क्योंकि क्वांटम स्तर पर रियलिटी खुद संभावनाओं से बनी है। मगर फिर एक समस्या आती है। अगर भविष्य खुला है तो ब्लॉक यूनिवर्स गलत हो सकता है। अगर ब्लॉक यूनिवर्स सही है तो क्वांटम अनिश्चितता का क्या? दशकों से फिजिक्स इन दोनों विचारों के बीच फंसी हुई है। और फिर कुछ वैज्ञानिकों ने एक और भी खतरनाक विचार प्रस्तावित किया। शायद समय एक मूलभूत चीज ही नहीं है। शायद समय उभरता है, बिल्कुल वैसे जैसे तापमान। सोचो, एक अकेले परमाणु का तापमान नहीं होता, मगर अरबों परमाणु मिलकर तापमान पैदा करते हैं। तापमान एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि समय भी ऐसा ही हो सकता है। बुनियादी स्तर पर समय मौजूद नहीं, मगर विशाल स्तर पर हमें दिखाई देता है, जैसे समुद्र की लहरें, जैसे मौसम, जैसे चेतना। और अब हम पहुंचते हैं उस जगह जहां चीजें वास्तव में डरावनी हो जाती हैं। 1960 के दशक में जॉन व्हीलर नाम के फिजिसिस्ट ने पूछा, अगर समय मूलभूत नहीं है तो यूनिवर्स बना किससे है? उन्होंने एक वाक्य कहा, इट फ्रॉम बिट, यानी भौतिक वास्तविकता की जड़ पदार्थ नहीं, जानकारी हो सकती है, इंफॉर्मेशन। अगर ये सही है तो समय भी जानकारी के संगठन का परिणाम हो सकता है। और ये विचार बाद में ब्लैक होल्स तक पहुंचा। ब्लैक होल्स ने फिजिक्स को एक ऐसा रहस्य दिया जिसने दशकों तक वैज्ञानिकों को परेशान किया, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। क्योंकि अगर समय और स्पेस वास्तविक है तो जानकारी खो सकती है, मगर क्वांटम मैकेनिक्स कहती है जानकारी कभी नष्ट नहीं होती। और इस विरोधाभास ने कुछ वैज्ञानिकों को एक चौंकाने वाले निष्कर्ष तक पहुंचाया। स्पेस शायद वास्तविक नहीं है, समय शायद वास्तविक नहीं है। दोनों किसी गहरी सूचना संरचना से उभर रहे हैं। और फिर आया होलोग्राफिक प्रिंसिपल, एक विचार जो कहता है कि पूरा ब्रह्मांड शायद एक होलोग्राम हो सकता है, एक प्रोजेक्शन, एक ऐसी वास्तविकता जो किसी गहरे स्तर से उत्पन्न हो रही है। अगर ये सच है तो समय भी एक प्रोजेक्शन हो सकता है, कुछ ऐसा जो हमें दिखाई देता है मगर मूल स्तर पर मौजूद नहीं। अब रुककर सोचो, अगर समय नहीं है तो परिवर्तन क्या है? बुढ़ापा क्या है? मृत्यु क्या है? यादें क्या है? हमारा पूरा जीवन समय पर आधारित है। हम अपनी पहचान समय से बनाते हैं। मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर लगभग हमेशा समय से जुड़ा होता है। मेरा अतीत, मेरे अनुभव, मेरी कहानी। मगर अगर समय भ्रम है तो क्या हमारी कहानी भी भ्रम है? ये सवाल सिर्फ फिजिक्स का नहीं, और शायद चेतना का। क्योंकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं
कि समय का अनुभव हमारे दिमाग द्वारा निर्मित है। जैसे रंग, जैसे ध्वनि। बाहर सिर्फ विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, मगर हमारा दिमाग उन्हें रंगों में बदलता है। बाहर सिर्फ कंपन है, मगर हमारा दिमाग उन्हें संगीत में बदलता है। शायद बाहर सिर्फ घटनाएं हैं और हमारा दिमाग उन्हें समय में बदलता है। अतीत, वर्तमान, भविष्य। एक मानसिक इंटरफेस जो हमें रियलिटी को समझने में मदद करता है, मगर वास्तविकता का हिस्सा नहीं है। और यही कारण है कि कुछ फिजिसिस्ट समय को सबसे बड़ा भ्रम कहते हैं, क्योंकि जितना हम यूनिवर्स को समझते जाते हैं, समय उतना ही गायब होता जाता है। न्यूटन में समय था, आइंस्टाइन में समय मुड़ गया, क्वांटम मैकेनिक्स में समय संदिग्ध हो गया, और कुछ आधुनिक सिद्धांतों में समय पूरी तरह गायब हो जाता है। मगर शायद सबसे डरावनी बात यह नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि अगर समय नहीं है, तो मृत्यु भी वैसी नहीं हो सकती जैसी हम सोचते हैं। ब्लॉक यूनिवर्स में तुम्हारा बचपन अभी भी मौजूद है, तुम्हारा वर्तमान मौजूद है, तुम्हारा भविष्य मौजूद है, सब एक साथ, कहीं ना कहीं। तुम किसी बिंदु पर गायब नहीं होते, तुम पूरी संरचना का हिस्सा बने रहते हो। ठीक वैसे जैसे फिल्म का पहला सीन फिल्म खत्म होने के बाद भी मौजूद रहता है, वह नष्ट नहीं होता, वह बस रील का हिस्सा होता है। और शायद यही कारण है कि समय का प्रश्न इतना खतरनाक है, क्योंकि यह सिर्फ घड़ियों का प्रश्न नहीं, यह अस्तित्व का प्रश्न है। तुम कौन हो, तुम कहाँ हो, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या अभी वास्तव में मौजूद है, या यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग द्वारा बनाया गया एक अनुभव है। जबकि पूरा ब्रह्मांड अतीत, वर्तमान और भविष्य सहित पहले से ही कहीं मौजूद है। और अगर ऐसा है, तो हो सकता है कि इस वीडियो का अंत तुम पहले ही किसी स्तर पर देख चुके हो, और हो सकता है कि तुम्हारा पूरा जीवन इस क्षण सहित हमेशा से मौजूद रहा हो, क्योंकि शायद समय कभी बहा ही नहीं।